राइट जाती हूँ तो लेफ्ट का खाना चोरी होता है, सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चोर अब राइट का खाना चुराएगा। थीफ फाउंड, खाना चुराने वाला मिल गया। रुकिए, क्या हुआ ये सब? हाँ, क्या चल रहा है? थीफ फाउंड मैडम, यही वो चोर है जो खाना चुराता था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैं चोर नहीं हूँ, पेट भरने के लिए बस थोड़ा सा खाना चोरी कर रहा था। इन लोगों के घर की शादी ब्याह में इतना सारा खाना बनता है, इनके यहाँ इतना खाना तो खाया नहीं जाता। कभी आप शादी के बाद शादी वाले घर के बाहर कूड़ेदान में देखिए, कभी इतना सारा खाना फेंका हुआ मिलेगा जो उठाकर खाने लायक हालत में नहीं होता मैडम। इसीलिए मैंने अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा खाना चुरा लिया मैडम। तो इसमें मैडम मैंने कौन सा जुर्म कर दिया बताइए? ना इतना सा लोग और इतना सारा खाना, नहीं समझ में नहीं आ रहा हमको कि मेहंदी का रस्म चल रहा है या फिर सामूहिक भोज कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। हाँ मैडम जी, शादी ब्याह में अच्छे खाने की व्यवस्था करना ही तो शादी ब्याह की शान होती है। आई एग्री। आखिर सोशल स्टेटस भी कोई चीज होती है कि नहीं? खाना कोई खाए या ना खाए, मेनू में हर चीज होनी चाहिए। किस गेस्ट को क्या खाने की इच्छा हो क्या पता। वही तो मैडम जी, पूरी जिंदगी हम अपने पैसे बचाते हैं किस लिए? ताकि अपने बच्चों की शादी करके और अपने मेहमान का अच्छे से स्वागत कर सके, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला सके। आप इस आदमी को जेल में डालिए। अरेस्ट दिस मैन। जेल में डालेंगे, ये बिल्कुल अरेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो अपनी घर की शादी में दिखावे के नाम पर इतना सारा खाना बनवाते हैं फिर उसको बर्बाद करते हैं ना। मतलब इतना पूरा देश का तबका जो है एक रोटी के लिए ना मर रहा है, अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। एक रोटी नहीं मिलता है उसको, सोचता है कोई उसकी झोली में बस एक रोटी डाल दे ताकि उसका भूख मट जाए, और आप यहाँ खाना बर्बाद कर रही हैं। हमको पता है क्या करना चाहिए? तुम जैसे लोगों को ना जेल में डाल के भूखा मार देना चाहिए। तुमको एक रोटी तक नहीं देना चाहिए, फिर तुमको समझ में आएगा कि रोटी का कीमत क्या होता है। चलिए जेल में हमारे साथ, चलिए चलिए। शांत हो जाइए, दूर हटिए, हमारी बात सुन लीजिए, फिर जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिएगा। मैडम करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। ये इनके जैसे हजारों लोग जिनके हिसाब से घर की शादियों में लड़की वालों के घर पे कैसा खाना बना है एक सोशल स्टेटस है। जिसके घर में जितना ज्यादा खाना बना है वो उतना बड़ा खानदान, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत। फिर भले ही अगले दिन आधे से ज्यादा खाना कूड़े के डब्बे में क्यों ना फेंका जाए। क्या आप में से किसी को ये गलत नहीं लगता? क्या ये गरीब बेचारे लोगों की जिंदगी का मजाक नहीं है, जिन्हें ठीक से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? मैडम जी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े नेता अपने बच्चों की शादियों में इतना सारा खाना बनवाते हैं और शादी खत्म होने के बाद वो सारा खाना सुबह कचरे में फेंकते हैं। उसको तो कुछ नहीं कहती आप। वेरी ट्रू। इन पावरफुल लोगों को नहीं पकड़ेंगी आप। हाँ, हम जैसे लोगों को अरेस्ट करेंगी। और किस लॉ की बेस पे आप हमें अरेस्ट कर रही है? खाना फेंकना ये कौन सा क्राइम हुआ बताइए? हाँ बताइए मैम। मैडम प्लीज इन्हें जाने दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, घर में शादी का माहौल है। अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर शादी भी नहीं हो पाएगी। मैडम हम ख्याल रखेंगे आगे से कि फूड वेस्ट ना हो। बेटा आप लोग इनके सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? अरे हमने शादी करके घर में खाना बनवा के कोई गुनाह थोड़ी किया है कि हमें सजा देंगे। मैं भी देखती हूँ कि इस बात के लिए कौन हमें सजा देता है। राइट, मैं भी अपने लॉयर को फोन करती हूँ और देखती हूँ इन लोगों को, कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, वो जब देखेगा तब देखेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये दिखाएंगे कि जो लोग खाने का अपमान करते हैं उनके साथ क्या अंजाम है। समझिए आप हमारी बात को ना? मतलब ये शादी होगा तभी खाना बर्बाद होगा ना? नहीं नहीं मैडम, ये शादी मत रुकवाइए। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अगर आपने सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन ये शादी होने दीजिए,
क्योंकि अगर मुझे जेल भी हो गई ना तो इन लोगों की शादियों से फेंके हुए खाने और बचे हुए खाने से मेरे और मेरे जैसे कई लोगों का पेट भरेगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है मैडम जी? अरे जो कसूरवार है उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए, सजा दीजिए उसे। हाँ, बहुत काम है हमें, जल्दी फ्री कीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? कानून को अपने हाथ में लेने, इनोसेंट लोगों को हरास करने, धमकाने और अभी पोजीशन को मिसयूज करने के इल्जाम में मैं आपको अरेस्ट करती हूँ। और वैसे भी इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि हमारे देश में फूड वेस्टेज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। बस कीजिए। मीरा, देखो तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। नहीं मैडम सर, ठीक है। करिश्मा ना, मतलब डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए जो उन्होंने ये ऑफिसर भेजा है वो क्या रंग दिखा रहा है। बिच्छू पाला ना मैडम सर हमने, वो तो काटेगा ही, वो उसका फितरत में। तो वैसे भी ठीक है, आपको हमें जहाँ ले जाना है आप ले जाइए। ओके। पुष्पा जी चाय आप लीजिए, संतोष लीजिए। चलेगी हमें। सही कह रही थी करिश्मा मैडम। ये मीरा मैडम जो है ना, वो सच में टीम का डब्बा ही है, जज्बातों से दूर, भावना रहित। सब देख रहे थे करिश्मा मैडम जो भी कर रही थी सही कर रही थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया। और जो औरतें खाना बर्बाद करने का पाप कर रही थी उन्हें छोड़ दिया। ऐसा कोई कानून नहीं है कह के। वाह। मशीन है ना पुष्पा जी, उसे क्या पता भूख का क्या मतलब होता है। तो फिर नहीं चाहिए ऐसी मशीन हमें हमारे थाने में। इन्हें तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए। कुछ तो खा लीजिए। हम तो खा लेंगे मैडम सर, लेकिन उनका क्या जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। जो लोग एक रोटी के लिए तड़पते, एक निवाले के लिए तड़पते कि कोई उनकी झोली में एक रोटी डाल दे ताकि उनका भूख मिट जाए। और फिर आते हैं ऊपर से ये बनावटी लोग जो सिर्फ दिखाने के नाम पर इतना सारा खाना बना के उसको बर्बाद कर देते हैं। शर्म नहीं आता ऐसे लोगों को? नहीं मैडम सर, ये नाजायज प्रचलन है, इसको रोकना होगा। किसी को इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा, इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है मैडम सर। ये गलत है, ये इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। ये पाप है। हम समझते हैं करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कोई भी लड़ाई खाली पेट तो लड़ी नहीं जा सकती। थोड़ा सा खा लीजिए। खा लेंगे मैडम सर। ऊपर से आपका ये रट्टू तोता जिसको सिस्टम के बाहर का कोई समझ बूझ ही नहीं है, जिसे ये तक नहीं पता है कि एक रोटी का कीमत क्या होता है। जिसको कीमत नहीं पता उसको क्या पता भूख का एहसास। एक भूखे की भावनाओं का मर्म वो नहीं समझ सकती मैडम सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। मीरा को जब तक भूख का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं सकती। और अब भूख का मतलब मीरा को समझना होगा। उसे समझाना होगा कि जब इंसान के पेट में आग लगती है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब भूख लगती है तो वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है और चोरी भी कर सकता है। और ये काम करेंगी आप। सोचिए कुछ। हमने कुछ सोचा। आज वाकई मीरा मैडम ने बचा लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना चीते? एकदम सही बोल रही हैं संतु जी आप। नहीं मैडम सर, ये वाला केस की भी हीरो जो है वो मीरा मैडम ही है। मैडम सर, हमने कहा था हमारे थाने को मीरा मैडम की जरूरत नहीं है, मगर हमें लगता है थाने को भी है और हमें भी। लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है करिश्मा सिंह को, क्योंकि वो सही समय पर पहुंची और मीरा से मदद ली उन्होंने। नहीं, उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वो किया, जो दिमाग में सूझा वो कर दिया। पर खुशी है हमें इस बात का कि केस सॉल्व हो गया, पर बहुत अफसोस है इस बात का कि हमें स्टीन के डब्बे का जरूरत पड़ा। पर कोई बात नहीं, हर बार एक अगली बार तो होता ही है। स्टीन के डब्बे को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और स्टीन के डब्बे को हम कभी भी जीतने नहीं देंगे।
का ज्ञान, जैसा चश्मा वैसा जहान। मौसम साफ है, दिल की आवाज है, दिन की शुरुआत है, ट्रैफिक बेशुमार है, प्रॉब्लम्स हजार हैं। जिंदगी आसान नहीं है, कौन परेशान नहीं है, लेकिन बट फिकर नॉट, आपकी जिंदगी को सुरीली बनाती, जिंदगी का गीत गुनगुनाती, मैं हूं आपके साथ, आपकी मीरा करामाती। तो ये अगला गाना आपके लिए। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न। रिक्वेस्ट, हाँ हम क्या कह रहे हैं, ये गाना हमें नहीं अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है गाना गा रहे हैं कि गरम तवे गरम गरम ऐसा कर रहा है। तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों ना आप कोई अच्छा अलग हटके भजन सुनाइए कान्हा जी का। ओके। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। बस मीरा मैडम, मीरा मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा। मैडम एक मिनट, क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? भजन सुन रहे हैं ना? हमने तुमको भूख और गरीबी पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था मीरा, कहाँ है? रेडी है मैडम। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? आई थिंक आई नीड टू चार्ज। मेरी बैटरी खत्म हो रही है, मुझे चार्जिंग की जरूरत है। जाओ चार्ज। जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैडम सर है ना, वो समझाएंगी मीरा मैडम को। नहीं समझेंगी वो संतू जी। अब सोचिए ना, जिसको भूख ही नहीं लगता है, भूख का दर्द क्या समझेगा? तो फिर करिश्मा मैडम लॉकअप में ही रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुष्पा जी देखिए, करिश्मा मैडम जो है ना, वो पिंजरे में रहने वाली चीज तो है नहीं, है ना? और लॉकअप में तो मैडम सर ही नहीं रहने देंगी। आई एम श्योर कि मैडम सर और करिश्मा मैडम ने मिलके कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली निकाला होगा, है ना? बस ऐसा ही हो। चाय पियेंगी आप? नहीं ठीक, नहीं पी रहे हैं। हमने तुमको भूख और गरीबी पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था मीरा, कहाँ है? रेडी है मैडम। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? आई थिंक आई नीड टू चार्ज। मेरी बैटरी खत्म हो रही है, मुझे चार्जिंग की जरूरत है। जाओ चार्ज। System shutting down. Emergency charging required. अरे मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ मैडम सर। थाने के अंदर लाइट नहीं थी और मेरे सिस्टम को इमीडिएट चार्जिंग की जरूरत थी, तो यहाँ पे पावर का सोर्स मिला, इसलिए यहाँ पे चार्ज कर ली। इमरजेंसी चार्जिंग के लिए मेरे सिस्टम में वायर चार्ज ऑप्शन भी है। एएसआई मीरा, आपको पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टेक, गलती से चोरी हो गई मैडम सर। चोरी चोरी होती है, गलती से की गई हो या जानबूझकर। यू हैव डन अ क्राइम। तो फाइनली अब करिश्मा सिंह भी हमारी तरह सोचने लगी है। नॉट बैड। तो मीरा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गई होंगी कि जब आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप डेड हो सकती हैं, निष्क्रिय हो सकती हैं। ठीक उसी तरह जब एक इंसान को कई दिनों तक खाना ना मिले तो वो भूख से मर सकता है। वो गरीब आदमी, उसका परिवार कई दिनों से भूखे थे। वो उन्हें खाना खिलाना चाहता था और उसके लिए उसे जो सही लगा वो उसने किया। उसने चोरी की।
लेकिन उस चोरी के बदले उसने अपने परिवार की जान बचा ली। क्या ये सब किसी नजरिए से गलत है? नो मैडम सर। और उसने चोरी भी कहाँ से किया? वहां से जहाँ से खाना वेस्ट होने ही वाला था। वो जो औरतें हैं ना, वो सोशल स्टेटस के लिए जो है बहुत सारा खाना दिखाती हैं कि हमने बहुत सारा खाना बनवाया, फिर उसको वेस्ट भी कर देती है क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई खाए कोई ना खाए। तो मीरा, करिश्मा सिंह ने उन 2 इनसेंसिटिव औरतों पर जो गुस्सा किया, क्या वो गलत था? नो मैडम सर। ओके, मतलब करिश्मा सिंह ने जो किया वो बिल्कुल सही था, वो एक सडन ह्यूमन रिएक्शन था। यस मैडम सर। मतलब करिश्मा सिंह को लॉकअप में नहीं, बाहर ड्यूटी में होना चाहिए। यस मैडम सर। थैंक गॉड। तो प्लीज उन्हें लॉकअप से निकालिए और ये सब खत्म कीजिए। ओके मैडम सर। धन्यवाद। सॉरी, रॉन्ग कैलकुलेशन, माय मिस्टेक। नो हार्ड फीलिंग्स। बताओ, हार्ट फीलिंग्स का कौन बात कर रहा है जिसमें फीलिंग्स ही नहीं है? गजब, ये हम का देख रहे हैं? का देख रहे हैं मैडम सर? सांप और नेवला का दोस्ती। संतु जी, हम सपना देख रहे हैं कि घनघोर सपना देख रहे हैं? हमको भरोसा नहीं, चींटी काट के उठाइए हमको। मीरा को अपनी गलती का एहसास करवाना था, जो हमने करवा दिया। अब सब कुछ ठीक है। वैसे कैसा लगा आपको जेल में? मजा आया? 1-2 दिन में हम भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे आपको, इंतजार कीजिए। क्या हुआ मीरा? क्या प्रोसेसिंग चल रहा है? ये जीते, ये मैडम सर को कैसे पता चलता है मीरा मैडम के मन में क्या चल रहा है? उनके तो बस 24 घंटे एक ही एक्सप्रेशन रहता है। शांतु जी, मैडम सर इतना स्मार्ट है ना कि वो सबके दिल का बात समझ लेती हैं। मीरा मैडम के पास कहाँ है दिल? आपके पास तो है ना, आप कब समझिएगा? तू चुप हो जा। कुछ सेकंड तक मेरी बैटरी को चार्जिंग ना मिलने की वजह से मेरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए अब मैं इंसानों के लिए खाने की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि घर की पार्टीज, फंक्शंस और वेडिंग्स में जो खाने की बर्बादी होती है, उसके अगेंस्ट हमारे संविधान में कोई प्रावधान होना चाहिए। उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, शुक्र है कुछ तो घुसा है स्टील के डब्बे के भेजे में। और ये सब आपका कमाल है, क्योंकि ये पूरा आइडिया आप ही का था। आप ही हैं जिन्होंने मीरा को खाने का इम्पोर्टेंस समझाया है। एक सेकंड। जी, तो कमला और विमला का फिर से एक दूसरे से झगड़ा हो चुका है, क्योंकि उनका पुराना केटरर भाग गया है और अब वो इस बात पर लड़ रही हैं कि जो नया केटरर है वो कौन से घर का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। एनीवेज, क्या कहती है करिश्मा सिंह? मीरा को तो खाने का इम्पोर्टेंस समझा दिया, कमला और विमला को भी समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है मैडम सर। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो एकदम सही चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लो IQ ह्यूमंस। मैडम जी, लगता है हमारे हलवाई को हड़प लेगी वो चुटकी बिमला। सत्यानाश हो चुड़ैल का। वो चीप औरत जितना कैटरर्स को देगी उससे हम दुगना देंगे, तो वो कैटरर्स सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विस देगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन करवा दीजिए। पहले बिमला को अपनी बेटी की शादी करवाने दो, उसके बाद आप अपनी बेटी की शादी करवाना। हाँ, इस तरीके से क्या होगा कि आप दोनों लोग का फेवरेट हलवाई आप दोनों लोग के पास चला भी जाएगा और आप दोनों लोग को उसका सर्विस भी मिल जाएगा। कार्ड बढ़ चुका है, सारे मेहमान आ चुके हैं, शहर में नेता जा चुका है। और वैसे भी हम अपनी बेटी की शादी आगे क्यों बढ़ाएं? अरे उस बिमला को हमारे ही हलवाई से खाना बनाना है, तो वो अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन करे ना, हम क्यों करें? Why should I postpone? अगर उसी प्रॉब्लम है तो वो पोस्टपोन करे अपनी डॉटर की शादी, मैं क्यों करूं? हाँ, मेरी बेटी की शादी उसी टाइम, उसी समय, उसी जगह होगी, and that is final. लोग शादी में शामिल होने आते हैं या खाना खाने? खाना खाने। देखिए मैडम जी, शादी में 100 लोग आते हैं, 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, बाकी लोग तो खाना ही खाने आते हैं ना। शादी ब्याह की शान होती है खाना। अब आप ही बताइए, खाना बच जाए फेंका जाए कूड़ेदान में चलेगा, पर एक भी मेहमान बिना खाना खाए भूखे नहीं जाना चाहिए। I want Daljan caterers only at any cost. देखिए भैया, हमारे घर पे खाना बनाएंगे तो दालचन हलवाई ही बनाएंगे, अन्यथा कोई नहीं। कमला जी, विमला जी, हम बहुत देर से सोच रहे थे कि क्यों ना आपको दालचंद केटरर से भी बेहतर कुक प्रोवाइड किया जाए। कौन?
हमारी ऑफिसर मीरा